आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दुबई में ये मुकाबला खेला गया और ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला, लीग स्टेज का भी आखिरी मुकाबला था, जिसमें से भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला खेला गया। और ये मैच, हालांकि दोनों ही टीम सेमीफाइनल में तो प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन ये मैच इसलिए खेला, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि कौन टॉप में ख़त्म कर सकती है। तो इसके हिसाब से कौन सेमीफाइनलिस्ट रहेंगे, उसके हिसाब से यह मैच उसी के लिए थोड़ा बहुत एक महत्वपूर्ण था। बाकी नज़रिए से देखें तो उतना ख़ास तो नहीं था कि यहाँ पे ये हारते तो बाहर होते या जीते तो सेमीफाइनल में, तो ऐसा नहीं। लेकिन टॉप की लड़ाई में और आप चाहते हैं कि मोमेंटम को बरकरार रख पाए, उसी में टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। कुछ पिच आज कुछ थोड़ा बहुत ड्राई सा दिखा था, स्लोइश था पिच दिखा था, लेकिन जो शुरुआत दिखा भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, रोहित शर्मा ने कुछ आक्रामक शुरुआत की थी, लेकिन वही आक्रामक शुरुआत देने के बाद जब विकेट्स गिरना शुरू हुआ, वहाँ पे शुभमन गिल का विकेट्स गिरा। मैट हेनरी ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, चाहे मैट हेनरी हो या चाहे काइल जेमिसन हो, अच्छी खासी बाउंस का इस्तेमाल किया, अच्छी खासी पेस का इस्तेमाल किया और लेंथ को भी अच्छा खासा हिट किया, जिसमें अच्छी खासी फ़ायदा उठाया न्यूजीलैंड के गेंदबाज पावर प्ले में, जहाँ पे शुभमन गिल 2 रन बनाकर चलते बने मैट हेनरी का शिकार हो गए। एलबीडब्ल्यू उससे ठीक पहले वाली गेंद में चहलकदमी कर रहे थे, अगले गेंद में एलबीडब्ल्यू हो गए। फिर वहाँ पे विराट कोहली या रोहित शर्मा अगले ओवर में देखे तो जेमिसन के शिकार हो गए, जिसमें से टॉप एज लगा, पुल करने गए थे और मिड विकेट के हाथों कैच, सिर्फ 15 रन बनाए। कोहली अच्छी खासी चौका लगाए थे, ठीक आउट होने के ठीक पहले वाली गेंद 300 वो अपना ओडिया मुकाबला खेल रहे थे, तो ये एक अच्छा खासा था। लेकिन यहाँ पे जल्दी विकेट गिरने के बाद ऐसा था कि क्या श्रेयस अय्यर के साथ एक साझेदारी निभा सकते, एक साझेदारी पनप सकते, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा लंबा वक्त तक गया नहीं। और मैट हेनरी के गेंद पे ही कहीं ना कहीं ड्राइव करने गया पॉइंट की तरफ और ज़बरदस्त कैच, एक इलेक्ट्रीफाइंग कैच पकड़ा। ग्लैन फिलिप्स जैसे कि रिजवान का कैच पकड़ा था पॉइंट पे, बाएं तरफ आज दाएं तरफ जबरदस्त टलांग, जबरदस्त इलेक्ट्रीफाइंग फील्डिंग दिखाई दिया। फिर देखें तो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कहीं ना कहीं पारी को संभाला था। 30 पे 3 विकेट गिरने के बाद वहां पे चाहिए था कि थोड़ा बहुत धैर्य दिखाए। माइकल ब्रेसवेल को भी लाया वहां पे, अच्छे खासे विलियम और उर्की को भी लाए, हालांकि ब्रेसवेल को बाद में लाया, मिचेल सैडना को लाया, शुरुआत अच्छा खासा किया। स्पिनर्सों ने भी अच्छी खासी गिरफ्त बनाया था। लेकिन अक्षर पटेल, अब मुझे लग रहा है केएल राहुल से पहले अक्षर पटेल नहीं, हमेशा केएल राहुल को आगे भिजवाना चाहिए। अगर सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कभी कभी भिजवाना ठीक है अक्षर पटेल का, लेकिन इस वक्त में पावर प्ले के अंदर तो मुझे नहीं लग रहा था कि अक्षर पटेल अच्छी खासी विकल्प थे। लेकिन फिर भी अच्छे खासे रन्स बनाए, 42 रन्स बनाए। जब रन्स को बनाने की समय है तो वहां पे विकेट चटकाया किसने? रचिन रविंद्र ने। हालांकि अक्षर पटेल ने 42 रन बनाए 61 गेंदों में। श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी खासी कोशिश की, कुछ छक्के भी जबरदस्त अंदाज में लगाए चहलकदमी करके, और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को अच्छी खासी शॉट्स लगाए, चौके भी लगाए, अच्छे खासे रन्स भी बटोरे। पार्टनरशिप में अच्छी खासी योगदान दिखा, लगभग 98 रन के पार्टनरशिप, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप उस वक्त चाहिए था। फिर काइल जेमिसन को लाया, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र को, स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत बीच में गेंदबाजी करवाया। एक आध ओवर थोड़ा बहुत भले ही महंगे गया हो, लेकिन अच्छी खासी पिच का इस्तेमाल किया था। बाद में जेमिसन, विलियम और उर्की को लाया, बाद में हेनरी को आखिरी के 10 ओवर में लाए। वहाँ पे जब साझेदारी पनप रही थी, जिसको चाहिए था कि वहाँ पे शॉट्स मारना शुरू करे, वहाँ पे विकेट्स गिर रहे थे। एक डाउन द लेग जाता हुआ गेंद, टॉप एज, वहाँ पे फाइन शॉर्ट फाइन लेग के हाथों कैच। श्रेयस अय्यर अच्छी खासी गति से रन्स बटोर रहे थे, अच्छी खासी आंखें जमा चुके थे। केएल राहुल ने भी अच्छी खासी पारी को बुनाया था, 23 रन बनाए थे, लेकिन वहाँ पे 44 रन की एक पार्टनरशिप और लगातार 2 विकेट उस वक्त गिरे, जहाँ पे श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठे विलियम के हाथों, विलियम और उर्की के गेंद में 79 रन की शानदार पार्टनरशिप, माफ कीजिएगा, शानदार पारी, 79 रन की एक बेहतरीन पारी खेला, जिसने पारी को संभाला था। 23 रन बनाकर सैडनर के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं जो आगे वाले गेंद तेज फेंका था, बैकफुट में जाकर खेलने की कोशिश, एज वहाँ पे कैच। हालांकि हार्दिक पांड्या ने आखिर में थोड़ा बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया, कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए, कुछ जबरदस्त छक्के लगाए, कराकेदार छक्के, लगभग 100 मीटर के करीब छक्का एक लगाया था। 45 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं भारत 240 प्लस कर पाया। बनना ऐसा लग रहा था तो 210 पंडा 20 के अंदर ही रुक सकते हैं। आखिरी पंडा 20 ओवर में अच्छी खासी रन गति बनाया था। विकेट्स भले गए हो, लेकिन वहाँ पे रन्स भी अच्छे खासी बनाए थे। लेकिन आखिर में 45 गेंदों में, लेकिन मैट हेनरी ने आखिर में पंजा
चटकाया, जिसमें से 42 रन दिया 8 ओवर में, लेकिन पंजा जबरदस्त अंदाज में आखिर में कुछ विकेट्स गुच्छों में चटकाए और बेहतरीन अंदाज में श्रीलंका, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी की और मैट हेनरी की जबरदस्त गेंदबाजी, जिसमें से एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम कहीं ना कहीं 250 रन का लक्ष्य दिया था। 50 ओवर के अंत तक 5 विकेट मैट हेनरी, फिर 1 विकेट सैंटनर, 1 विकेट रचिन रविंद्र ने भी अच्छी खासी स्पेल कहीं ना कहीं किए थे। विलियम ओरोर की, काइल जेमिसन का बेहतरीन स्पेल कहीं ना कहीं उमदा एक स्पेल करके गए थे, लेकिन 250 के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतने खास शुरुआत भी नहीं थी। चाहे मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या को स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती को खिला रहे थे, एक ज्यादा स्पिनर्स को लाए थे, लेकिन वहां पे विलियम अच्छी खासी कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन वहां पे लंबा पारी को बुना नहीं पाए। रचिन रविंद्र और फाइनल थर्ड मैन के ऊपर से मारने की कोशिश में वहां पे अक्षर पटेल की जबरदस्त कैच हार्दिक पांड्या ने चलता किया, फिर करीबन करीबन देखे तो उसके बाद अक्षर पटेल को लाए, फिर उसके बाद पावर प्ले के बाद वरुण चक्रवर्ती को लाए। वहां पे अच्छी खासी जुगलबंदी दिखा दोनों स्पिनर्सों का, उतना टर्न करवाते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उस बीच थोड़ा बहुत धीमा चल रहे थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। फिर विलियम का विकेट चटकाया, वरुण चक्रवर्ती अंदर आती हुई गेंद वहां पे गुगली में फंस गए, 22 रन बना के चलते बने, और लेकिन विलियमसन पूरी तरीके से जुझारूपन पा रही केन विलियमसन का इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो प्रदर्शन दिखा नहीं था, लेकिन इस मुकाबले में वो प्रदर्शन देखा। अच्छा खासा बल्लेबाजी की है उस कंडीशंस में, और स्पिनर्सों ने अच्छी खासी बखूबी अपना रोल निभाया, चाहे अक्षर पटेल हो चाहे कुलदीप यादव का भी स्पिन जबरदस्त रहा, टर्न होता हुआ दिखाई दिया, अच्छी खासी टर्न कराने को देखे। जडेजा तेजी से फेंक रहे थे वहां पे, उस तेजी से गेंदबाजी करते हुए भी वहां पे अच्छी खासी रोटेट करते हुए दिखाई दिया, गेंद को स्पिन करवाते हुए दिखाई दिया। डेरियल मिचेल कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, कुलदीप यादव के शिकार हो गए, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। फिर बात पे वहां पे देखे तो लथम को भी चलता है कि रविंद्र जडेजा शानदार तरीके से टर्न करवाया था, 14 रन 17 रन ऐसे करके पार्टनरशिप्स लग नहीं रहे थे और लगातार विकेट्स गंवाते चले जा रहे थे। भले एक आध पार्टनरशिप्स हो रहे थे 40-40 रन के, डेरियल मिचेल विलियमसन, लथम विलियमसन, उसके बाद साझेदारी लगी नहीं, गुच्छों में विकेट चटकाया, वरुण चक्रवर्ती का जलवा बिखेरा इस मुकाबले में। और जब माइकल ब्रेसवेल वरुण चक्रवर्ती ने चलता कि एलबीडब्ल्यू ग्लैन फिलिप्स को एलबीडब्ल्यू शिकार किया, छक्का लगाया, लेकिन वहां पे एलबीडब्ल्यू का शिकार, यानी कि एलबीडब्ल्यू में ज्यादा से ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे थे गुगली, और वहां पे अंदर आती हुई गेंद में फंस रहे थे और वही चकमा खा गए। हालांकि सैनर ने आखिर में कोशिश की थी और विलियमसन को स्टंपिंग किया, अक्षर पटेल ने वहां पे टर्न के लिए खेले थे, वहां पे सीधी गेंद डाला और वहां पे 81 रन की एक शानदार पारी जो मैच को खींच कर ले गए थे आखिर तक, लेकिन आखिरी 10 ओवर में करीबन 80-85 रन चाहिए थे, जहाँ पे उतना आसान नहीं था यह पिच, और स्पिनर्सों ने अच्छी खासी अपना रोल निभाया। सेंटनर ने कुछ छक्के लगाए थे, काइल जेमिसन ने भी आखिरी छक्के लगाया, लेकिन सेंटनर को वरुण चक्रवर्ती ने ही चटकाया और वहां पे अपना पंजा भी कहीं ना कहीं मैट हेनरी के विकेट के जरिए वहां पे पंजा खोला। तो कुल मिलाकर मैट हेनरी ने उस तरफ पंजा खोला, तो इस तरफ वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर 42 रन 5 विकेट। अक्षर पटेल की भी किफायती गेंदबाजी 10 ओवर 32 रन, एक बहुत ही उम्दा स्पेल डाला, उसी के साथ 42 रन बल्लेबाजी में भी किया, तो एक अच्छा खासा कोशिश था स्पिनर से। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट आखिर में जाते जाते चटकाया, रविंद्र जडेजा का भी स्पेल अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम 249 बनाने के बावजूद भी 44 रन की एक जबरदस्त जीत और आखिर में ग्रुप ए के टॉप ऑफ द टेबल में फिनिश कर चुके हैं। और यह मैच न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं हारे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे सीख मिलेगा। अगर फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं फाइनल आता है तो न्यूजीलैंड के पास कहीं ना कहीं इस चीज से थोड़ी बहुत सीख मिली होगी, जहां पे एक अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फील्डिंग जबरदस्त रहा, आज कुछ कैचेस छूटे भारतीय खिलाड़ियों से, लेकिन उन द कैचेस विलियमसन ग्लैन फिलिप्स थोड़ा जबरदस्त कैचेस पकड़ते हुए दिखाई दिए न्यूजीलैंड के तौर पे। लेकिन बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत बीच में फंस गए थे, वरना एक कोशिश थी। 205 बॉल आउट हो गए 45.3 ओवर में, और भारतीय टीम इस जीत के साथ अभी परसों 4 तारीख को सेमीफाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और न्यूजीलैंड खेलेंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 तारीख को लाहौर में। तो एक दिलचस्प रहेगा यह मुकाबला, देखते हैं टक्कर कैसा रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना रखें, मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और बताइए कि भारतीय टीम क्या सेमीफाइनल में यही 4 स्पिनर्स लेकर उतरेंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।